हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाए हूँ कृष्ण काव्य धारा, जो भक्ति काल की शगुन रूप की काव्य धारा है। राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो राम काव्य धारा की विशेषताएं हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज लेकर आई हूँ कृष्ण काव्य धारा। तो चलिए अब जानते हैं कृष्ण काव्य धारा से क्या अभिप्राय है और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। भक्ति काल की शगुन भक्ति धारा में कृष्ण काव्य का विशेष महत्व है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा से अभिप्राय उस काव्य धारा से है जिसमें कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। इस परंपरा के कवियों ने कृष्ण के बाल रूप के एवं उसकी विविध लीलाओं के हृदयग्राही चित्र अपने काव्य में अंकित किए हैं। हृदयग्राही, हृदय में ग्रहण होने वाले विविध लीला, उसके जीवन की अनेक लीलाओं को बाल रूप से लेकर के सभी लीलाओं का वर्णन किया है। भागवत पुराण इस काव्य धारा का आधार ग्रंथ है और कृष्ण भक्ति के प्रचार में वल्लभ आचार्य के पुष्टि संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। पुष्टि मार्ग में ईश्वर के अनुग्रह की याचना की जाती है। इसी अनुग्रह का नाम पुष्टि है। इस पुष्टि के अनुसार प्रेम और अनुराग के फलस्वरूप ही कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद भक्ति की अनुभूति होती है। वल्लभ आचार्य ने कृष्ण भक्तों को श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने की प्रेरणा दी। उनके प्रमुख शिष्य सूरदास थे, जो इस शाखा के प्रतिनिधि कवि भी हैं। कौन? सूरदास। वल्लभ आचार्य के बेटे श्री विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग के कवियों अर्थात अपने पिता के 84 शिष्यों में से 4 शिष्यों सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास को तथा अपने 252 शिष्यों में से 4 शिष्य नंददास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी और गोविंद स्वामी को लेकर 8 शिष्यों के एक समूह की स्थापना की, जिसे अष्ट छाप के नाम से संबोधित किया गया। इसमें ये 8 शिष्य थे। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं। नंबर 1 है राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। तो उस समय के कवियों ने किसका वर्णन किया? राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विशेष रूप से किया है। किसका वर्णन किया है? राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के बाल रूप और प्रेम लीला के मधुर रूप की झांकी का चित्रण कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में बखूबी निभाया है। सूरदास ने कृष्ण से वचन लिया कि चित्र एवं प्रेम संबंधी चित्रण को बहुत ही माधुर्य भाव से प्रस्तुत किया है। सेकंड है रीति तत्व का समावेशन। कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास के साहित्य हैं। किसका है? कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ साथ प्रीति तत्व का भी समावेशन किया है। प्रीति यानी प्रेम के तत्व का भी समावेशन किया गया है, क्योंकि इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। काव्य में अलंकार निरूपण एवं नायिका भेद का भी सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। सूरदास और नंददास जैसे महान कवियों ने अपने काव्य में प्रीति तत्व का समावेश बखूबी निभाया है। सूरदास ने साहित्य लहरी में नायिका भेद एवं अलंकार का वर्णन किया है तथा नंददास ने भी रसमंजरी में नायिका भेद का वर्णन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेममयी भक्ति। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में प्रेममयी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की है। कृष्ण के प्रेम भाई छवि को अपने काव्य का प्रमुख विषय बनाकर प्रेम तत्व का निरूपण किया है। कृष्ण भक्त कवियों ने वात्सल्य, सखे एवं माधुर्य के क्षेत्र में कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया है। उसमें वात्सल्य रस का, सखे का और माधुर्य रस का भावनाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग। जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग। कृष्ण काव्य धारा सामंती जड़ताओं का विरोध करते हुए जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग पर विश्वास करते हैं।
इस धारा में एक और प्रेम, बाल लीला चित्रण एवं वात्सल्य चित्रण के माध्यम से समाज को सुदृढ़ करने की कोशिश की गई, तो दूसरी ओर मानव की स्वतंत्रता के बाधक तत्वों का भी विरोध किया है। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण। कृष्ण काव्य में काव्य की प्रधानता होने के कारण प्रकृति चित्रण आलंबन रूप में कम और उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है। जहाँ राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया, वहाँ उनकी ब्रज भूमि का सौंदर्य निरूपण भी कृष्ण भक्त कवियों ने अच्छी तरह से किया है, क्योंकि जहाँ वो जंगल में गायें चराते थे, वहाँ की झाड़ियों का भी वर्णन किया गया है। तो प्रकृति का भी खूब मनोरम चित्रण किया है। अलंकार और छंदों का प्रयोग। कृष्ण भक्त कवियों ने सूरदास, मीरा, नंददास, रसखान आदि कृष्ण भक्त कवियों में अलंकारों की मनोहारी प्रवृत्ति दिखाई देती है। मनोहारी, मन को हरने वाली। इनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति आदि अलंकारों की परम शोभा देखने को मिलती है। सूरदास के द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर में भक्ति रस को पूर्ण पदों की प्रधानता है, और वही नंददास से रूप मंजरी व राग मंजरी में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। रसखान ने कवित और सवैये भी लिखे हैं। नेक्स्ट है रस योजना। कृष्ण भक्ति काव्य की धारा में कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्रण में वात्सल्य रस और प्रणयी क्रीड़ाओं के चित्रण में श्रृंगार रस का भी प्रधानता है। सूरदास, नंददास एवं मीरा के काव्य में रस का प्रयोग मुख्य रूप से दिखाई पड़ते हैं। सूरदास ने श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का वर्णन अपने काव्य में बखूबी किया है या फिर निभाया है। नेक्स्ट है भाषा शैली। कृष्ण काव्य धारा के कवियों की भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा थी, तो इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का वर्णन किया है। समस्त कृष्ण भक्ति काव्य में ब्रज भाषा का रूप देखने को मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि भाषा की अवधि से अत्यंत सशक्त माने जाते हैं। सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा माधुर्य, सरसता, कोमलता आदि गुणों के कारण व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। नेक्स्ट है निष्कर्ष। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवियों में सूरदास, मीरा, नंददास, रसखान जैसे महान कवि हुए हैं। उन्होंने अपने काव्य में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए जीवन के प्रति आवश्यक राग रंगों को उजागर किया है। इनके काव्य में प्रकृति के चित्रण देखने को मिलता है। कृष्ण काव्य धारा के कवियों की भाषा ब्रज भाषा है। वे अपने काव्य में अलंकार, छंद एवं रस का प्रयोग करते हुए कृष्ण भक्ति को बखूबी दर्शाया है। इस प्रकार कृष्ण काव्य की विशेषताओं में ये सभी तत्व भी विराजमान हैं। तो ये थी कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं और उनके कवि। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।